हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स यानी बिंदु, रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जितने भी रूल्स थे लाइंस एंड एंगल्स के, सारे हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज ये जो क्लास है वो हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। किसका? तो ज्योमेट्री। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का हमारा जो क्वेश्चंस क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जिसमें हम लोग पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। तो इसका आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा जरा सा। ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज और बता दें कि इसका पीडीएफ जो है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम पर मिलेगा। चैनल क्या, नाम क्या है? तो NS1 क्लासेस। ठीक है। आपको इस चैनल को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं सब कुछ यहीं मिलेगा। ठीक है। और एक ग्रुप भी है इसी नाम से, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोग अपना मतलब कोई भी जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी इसमें जुड़िए, है ना। तो आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब निम्नलिखित कोणों का पूरक कोण निकालना है। ठीक है। तो पूरक कोण हम क्या बोले थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोले थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू क्या होता है ना। तो यानी कि अगर दो एंगल मान ले, इसको मत लिखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का क्या मतलब है, दो एंगल का सम। अगर मान ले दो एंगल अल्फा और बीटा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ये हम आपको बताए थे। ठीक है। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में 37 डिग्री को माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो 7 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5, मतलब 53 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा में यहाँ पे क्या है, डिग्री और मिनट में है। तो क्या हम आपको ये बताए थे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को दो लाइन से दिखाएंगे और यहाँ पे मिनट को एक लाइन से दिखाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें 90 डिग्री की, तो क्या 90 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 89 डिग्री, 59 मिनट, 59 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 89 डिग्री 60 मिनट में से माइनस करना होगा 59 डिग्री 40 मिनट। ठीक है। जब दोनों को माइनस करेंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30 डिग्री और इधर हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा। तो इस बार क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, यानी कि 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड। इसमें माइनस करेंगे कितना को, 40 डिग्री, 45 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है। ये एक लाइन है यहाँ पे। तो इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, अच्छा यहाँ पे 60 लिखना है ना, ये 1 मिनट रुकिएगा, 60 सेकेंड्स। ठीक है। ये वाला थोड़ा इधर लिखते हैं, है ना। देखिए, तो 60 मिनट में अगर 16, सॉरी 60 सेकेंड में अगर 16 सेकेंड को, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, कॉल आ रहा है किसी का।
चलिए देखते हैं, किसी का कॉल आ गया था, है ना। अगर हम यहाँ पे 60 सेकेंड में 16 सेकेंड को माइनस करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 10 में 6 जाएगा 4, 5 में 1 जाएगा तो 4, 44 सेकेंड इधर आ गया। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 1, 14 मिनट यहाँ पे आ गया, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखते हैं, 14 मिनट यहाँ पे आ गया। और जब इसको माइनस करेंगे तो 49 डिग्री, यानी 49 डिग्री, 1 मिनट, यानी कि यहाँ पे आ गया 49 डिग्री 14 मिनट 44 सेकेंड। तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। 90 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री में से किसी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। समझिए कैसे, अगर हम इसी को, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ अल्फा निकालना है तो क्या करना होगा? 90 डिग्री माइनस बीटा करना होगा। तो जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे 90 में से, तो क्या निकलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा, है ना। अगर हमको बीटा निकालना है तो अल्फा को माइनस करना होगा, है ना। अगर यहाँ से बीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे? 90 माइनस अल्फा करेंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी किए हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या निकालने बोला? फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। संपूरक कोण क्या होगा? ये जो कोण दिए हुए ना, 3 क्वेश्चन है, इसके संपूरक कोण क्या होंगे? तो सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है? अगर दो एंगल अल्फा और बीटा है तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हमको अल्फा निकालना हो, अगर यहाँ से हमको अल्फा निकालना हो तो क्या करना होगा? 180 में से बीटा को माइनस करना होगा। या फिर अगर बीटा निकालना हो तो क्या करना होगा? 180 में से अल्फा को माइनस करना होगा। ठीक है, अब फिर से आपको याद रखना है कि 180 डिग्री को, 180 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 179 डिग्री 60 मिनट, या फिर एक तरह से और लिख सकते हैं 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 110 डिग्री का संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 180 डिग्री में 110 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। क्या आएगा? 70 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो 179 डिग्री, 179 डिग्री 60 मिनट में से माइनस करेंगे 130 डिग्री 32 मिनट को। ठीक है, माइनस करेंगे तो 60 में 32 माइनस करेंगे, 60 में 32 को माइनस करेंगे 28 मिनट, और इधर कितना आएगा? तो इधर 9, है ना, 49 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा? तो 179 डिग्री, है ना, 179 डिग्री, उसके बाद 59 मिनट और फिर 60 सेकेंड में माइनस करेंगे 125 डिग्री, है ना, 38 मिनट और 45 सेकेंड। ठीक है, इसको जब इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा? यहाँ पर बचेगा 15, क्या बचेगा? 15 सेकेंड। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 21 मिनट। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर 5। ठीक है, तो 54 डिग्री 21 मिनट 15 सेकेंड, ये हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, एक कोण का मान उसके अनुपूरक, अनुपूरक कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अनुपूरक कोण या पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, तीनों एक ही है ना। इंग्लिश में एक नाम है लेकिन हिंदी में 3 नाम है। ठीक है, तो क्या बोला? अनुपूरक कोण से 20 डिग्री क्या है? कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हम करेंगे क्या, लिख लेंगे कि लेट दैट एंगल, हम मान लिए कि वो जो एंगल है ना वो मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कोण का मान उसके अनुपूरक कोण का 20 डिग्री से कम है। तो एक कोण जो है वो कितना होता है?
एक्स होता है। तो इसका अनुपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। तो ये वाला जो कोण है ना, अनुपूरक कोण से भी क्या है, ये 20 कम है। तो हम क्या करते हैं ना, 20 इधर कम कर देते हैं और 20 डिग्री क्या कर देते हैं और कम कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आके क्या हो जाएगा 2x, और इधर 20 माइनस होकर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। यानी 2 से अगर हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, है ना। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 35 डिग्री। यानी कि अगर आपसे पूछेगा वह एंगल कितना है, तो 35 डिग्री है। कितना है 35 डिग्री। या फिर कुछ और पूछ दिया जाए कि इस एंगल का अनुपूरक कोण कितना होगा या संपूरक कोण कितना होगा, तो भी निकाल सकते हैं। अगर कल को आपसे पूछ देगा कि अनुपूरक कोण कितना होगा, तो 90 में 35 को माइनस कर लेंगे। अगर पूछ लिया संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 180 में से 35 को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। या फिर पूछ लिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकाल करके दोनों को ऐड कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, अंतर नहीं पूछेगा, अंतर क्योंकि डायरेक्ट हमको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर यही वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण कौन है, कोण जो है वो x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 20 डिग्री अधिक है, तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण कितना है। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री of an angle is 20 डिग्री more than 4 times of the original angle। original angle यानी कि वो जो एंगल दिया हुआ है वो, है ना। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उस कोण का, ठीक है। तो उस कोण को पहले लेट करेंगे ना, लेट मान लेते हैं, लेट दैट एंगल यानी कि वह कोण, माना वह कोण बराबर x, ठीक है। माना वह कोण बराबर x। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण यानी इस कोण का संपूरक यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस एक्स, जो किसके बराबर होगा, तो उस एंगल का 4 गुना 4 टाइम्स यानी 4x से ये क्या है 4 गुना से 20 अधिक है। तो ये अगर 20 ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, या तो इधर 20 जोड़ देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, है ना। या फिर इधर अगर 20 माइनस कर दें तो भी ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। दोनों कर सकते हैं तो इधर 20 माइनस करना ज़्यादा मतलब फायदेमंद है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे माइनस हो सकता है, ठीक है। इधर करेंगे तो फिर हमको इधर लाना पड़ेगा, है ना। तो आप दोनों में से आपको जो ठीक लगता है, या तो इधर 20 जोड़ लीजिए या तो इधर 20 माइनस कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, एक्स वाले को एक तरफ करेंगे और इधर जब माइनस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 160 डिग्री। क्या आएगा 160। 5 से माइनस करते हैं, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 डिग्री। एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 32 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री माइनस एक्स यानी कि 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो जब माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री। कितना आएगा 58 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। फिर से लेट करते हैं, लेट दैट एंगल। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, कोण ए का संपूरक कोण। अच्छा, ये एक कोण दिया हुआ है, दैट एंगल कितना है, कोण ए है, ठीक है। ये जो कोण है वो कितना दिया हुआ है, ये लेट करने की जरूरत ही नहीं, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसमें लेट मत लिखिए, एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है। एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ए का सप्लीमेंट्री देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। व्हाट इज द सम ऑफ डिग्री, है ना, ऑफ द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको,
तो सबसे पहले इसका क्या बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस यानी डबल से 40 अधिक है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल पहले लिखते हैं, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोगुना, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोगुना, ये दोगुना कर दिए, से 40 अधिक है, ये वाला क्या है 40 अधिक है, तो क्या करते हैं इसको 40 माइनस कर लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री माइनस ए, और इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू, ए वाले को एक तरफ करेंगे ना तो a बचेगा माइनस होकर के। ठीक है, और 180 में 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि एंगल a का वैल्यू कितना है 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम, इधर लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 माइनस ए, है ना, यही होगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस ए, यही होता है। तो आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, हम लिख के बता रहे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट 180 माइनस 40 कर लेंगे। तो यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर ए कितना दिख रहा है, ये ए का वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है, ए का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। तो बस 40 का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर लेंगे, जब 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, प्लस यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि जो वैल्यू होगा वो 190 डिग्री होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो जो हमने इतना एग्ज़ाम में जो आपको लिखना नहीं, जो हमने लिखा है ना इतना, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, कम लिखना है। ठीक है, बाकी कम लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप कम लिख पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक कोण के संपूरक कोण का 1/4 भाग है तो उस कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा, है ना, 1/4। इफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट एंगल। तो दैट एंगल पहले मानना तो पड़ेगा ना, तो लेट दैट एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है एक्स जो है ना, वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा 80 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स का 1/4, यानी 4 भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 5 से इसको कट करते हैं, 5 तिया 15, बच जाएगा 3 5 36 यानी 36 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कोण का कोटिपूरक कोण, वह कोण कितना होगा ये नहीं पूछा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम आराम से निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, यही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। तो माइनस करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 54 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट समझिएगा। ठीक है, क्या बोला है कोण के, एक कोण क्या है के है, मतलब एक एंगल के दिया हुआ है, का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो ये होता है, और कोटिपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री दिया है, तो के का मान क्या होगा। तो क्या हमने आपको ये बताया है, क्या हमने ये आपको बताया है कि एक तरफ एंगल लिखते हैं, एक तरफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं, है ना, एक जगह सप्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं। ठीक है,
तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के है, सॉरी एंगल अगर के है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6K है और सप्लीमेंट्री एंगल 12, सॉरी 6K नहीं 6x है और 12x+4 कौन है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इसका जो डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता ही नहीं होता है। यानी कि अगर दोनों को इसको माइनस करें तो यहाँ पे कितना आता है 6x+4। अगर दोनों को माइनस करें ना, डिफरेंस देखें तो 6x+4 जो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा 86 डिग्री। यानी कि यहाँ पर यहाँ पर जो 6x है, यहाँ पर जो 6x है उसका वैल्यू कितना आ गया 86। तो जो k का वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना होगा, तो 90 माइनस 6x करेंगे यानी कि ये 4 डिग्री रहा होगा, तब ना ये 86 बना होगा। तो ये जो k का वैल्यू है ना वो 4 डिग्री होगा। बस इतना सा आपको याद रखना था, ठीक है, बस इतना ही सा आपको याद रखना था और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे, ठीक है। क्योंकि पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री हम पढ़ाना शुरू किए हैं और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया है यदि ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, एक दूसरे का पूरक कोण है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x का मान कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो क्या करेंगे, एक मिनट, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं, मतलब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को अगर जोड़ दें 2x प्लस 17 डिग्री प्लस 3x प्लस 3 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए था 90 डिग्री। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5x इक्वल टू कितना, तो ये 17 और 3 20 इधर माइनस करेंगे तो 70 डिग्री, ठीक है। 5 से कट करते हैं तो 14 पचे 70, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 14 डिग्री आ गया, यानी ठीक है ये वाला आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये आप खुद कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें बस उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला था और इसमें क्या बोला गया है सप्लीमेंट्री, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर करना है, सॉल्व करना है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है दो कोण, सॉरी यदि दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है 1:5 है, ठीक है, तो दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसका रेशियो कितना है 1:5, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 1:5 जो है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को जोड़ने से, दोनों को जोड़ने से, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन शायद दिखता ना हो, ठीक है, इसको डार्क ब्लू रखते हैं, ठीक है। देखिए अगर अगर 1:5 जो है वो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम यानी कि कितना 5 और 1 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना 6 आना चाहिए, और ये 6 किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा गया है इसका अंतर, यानी कि इसका अंतर कितने का दिख रहा है 4 का दिख रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से 6 से डिवाइड करें तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 15 छक 90, 1 का वैल्यू 15 डिग्री, तो 4 का वैल्यू निकालना है ना, अंतर कितना है 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए, है ना। या फिर अगर किन्हीं को x मान के करना है तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर ये रेशियो 1:5 है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x
और इसको मान लेते हैं 5x, ठीक है। तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से काट देंगे, है ना, कितना आ जाएगा 15, यानी कि x का वैल्यू 15 डिग्री। हमको चाहिए अंतर, अंतर कितने का दिख रहा है, 4x का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पर 4x लिख लेंगे। तो बात एक ही है, ठीक है, 15 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। तो आप x मान के करिए या ऐसे करिए, है ना, ऐसे करने से जल्दी बन जाएगा, x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 13:5, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्मॉलर एंगल। छोटा वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो सेम उसी तरह बनेगा। अगर रेशियो कितना है, 13:5 है, और ये दोनों क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो 13 5 18। इस 18 का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 18 से जब कट कर देंगे तो 10 डिग्री बचेगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा, छोटा वाला एंगल, छोटा वाला कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 5 का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा। 5 का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ये आप खुद से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो समपूरक कोण है। एक्स और वाई क्या है, दो समपूरक कोण है। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, कोण एक्स का संपूरक कोण कौन है, वाई है ना। कोण वाई के कोटिपूरक कोण का आधा है, कोण वाई का क्या निकालेंगे, कोटिपूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसका आधा करेंगे, ठीक है। तब एक्स रेशियो वाई याद कीजिए। एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ये एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है ना। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई है ना, इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो फाइंड करना है एक्स रेशियो वाई। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स का क्या बोला है, अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ें, यदि एक्स का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जो है ना, तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वाई। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स मत लिखिएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पता है कि एक्स का सप्लीमेंट्री कौन है, वाई है। तो वाई जो है ना वो किसके बराबर होगा, तो वाई का कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे 90 माइनस वाई करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए, ठीक है। का हाफ, का आधा, ठीक है, बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2y बराबर 90 डिग्री माइनस वाई। सॉल्व जब करेंगे तो 3y बराबर 90 डिग्री, तो 3 से जब कट कर देंगे तो 30 डिग्री, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। यानी कि y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 150 डिग्री। 180 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है ना। सप्लीमेंट्री यानी का क्या मतलब है, x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180। तो अगर ये 30 है तो x कितना होगा, 150 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, x रेशियो y पूछा गया है। तो 150 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो निकालने में कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कि ये डिग्री और जीरो कट जाएगा, ठीक है, डिग्री लिखना ही नहीं है। 3 से काटेंगे 5 बार में, और ये 1 बार में, यानी कि जो रेशियो निकलेगा वो 5:1 निकलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको एक रूल हम आपको बताए थे कि अगर इस तरह से 2-3 लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और 2 ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट कर रहा है, और यहाँ पर रेशियो अगर बन रहा है क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो रेशियोज जो है वो बराबर होते हैं। ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, या बटा में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ये आपको बताए थे, तो इसी कंसेप्ट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। अगर याद नहीं है तो आप एक बार पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, या अगर नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ध्यान से अगर देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर बिलो पी क्यू पैरेलल टू आर एस पैरेलल टू टी यू पैरेलल टू वी डब्ल्यू, पी आर 50 डिग्री। ये जो पी आर है, सॉरी 50 डिग्री नहीं, 50 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं ताकि हट जाए, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया आर टी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये जो आर टी है ये वाला, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और टीवी जो है वो 40 सेंटीमीटर, ये
40 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन क्यू डब्ल्यू कितना है, क्यू डब्ल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा कितना है, 100 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें, अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा। यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा, यानी कि रेशियो क्या बना, तो 5:3:4, ठीक है। रेशियो क्या बना, इधर रेशियो को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, रेशियो को अंदर में इधर लिख लेते हैं कि ये 5, 3 और 4, ये आपका रेशियो बन गया, ठीक है। तो सेम यही रेशियो किसका होगा, इधर का भी होगा, 5:3:4, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल कितना है यूनिट में, तो 5, 4, 9, 3, 12, अगर टोटल जोड़ दें तो टोटल कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, यानी बोल सकते हैं 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमसे पूछा है एस यू कितना दिख रहा है, एस यू 3 दिख रहा है, यानी कि अगर हमको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये रेशियो मत निकालिए, डायरेक्ट यहाँ 50, 30 और 40 रखते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, देखिए, तो करना कुछ नहीं है, हमको पता है हमको एस यू चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इस आर टी को लिखते हैं यहाँ पर, आर टी कितना है, 30 है, आर टी कितना है, 30 है, और टोटल कितना है, क्योंकि इधर तो हमको टोटल पता है ना, अगर हमको एस यू निकालना है, ठीक है, अगर हमको एस यू निकालना है तो क्या करेंगे, इधर का रेशियो इधर के रेशियो के बराबर होता है, जैसे बताए थे ना इस तरह से कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी होता है, या ए बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर क्या होता है, तो डी बाय डी प्लस ई प्लस एफ, ये बताए थे ना इस तरह से। तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एस यू, तो एस यू, तो इधर एस यू की सीधा में कौन दिख रहा है, आर टी दिख रहा है ना, अगर हम पूरा लिख देते हैं तो आर टी डिवाइडेड बाय, अब हमको पूरा चाहिए क्योंकि हमको इधर पूरा का वैल्यू पता है ना, क्यू डब्ल्यू का वैल्यू पता है, तो क्यू डब्ल्यू यानी कि पी वी का तक का हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना होगा, यानी कि पी आर प्लस आर टी प्लस टी वी बराबर होगा एस यू बराबर सब का सम क्यू एस प्लस एस यू प्लस डब्ल्यू यू डब्ल्यू, तो यू डब्ल्यू के जगह पे, अच्छा एक मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो देखिए यू डब्ल्यू जो लिखेंगे तो हम सबको तो जोड़ के नहीं लिख सकते क्योंकि हमको सबका पर्सनल वैल्यू पता नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्ट वैल्यू पता है किसका, क्यू डब्ल्यू का पूरा का, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यू डब्ल्यू ही लिख देते हैं, है ना। तो जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर 30 आर टी का वैल्यू और सबका सम कितना होगा, 50 और 40, 90 और 30, 120 हो जाएगा इधर, और इधर कितना आएगा, तो इधर एस यू का वैल्यू कितना है, नहीं पता, निकालना है एस यू का वैल्यू, क्यू डब्ल्यू कितना है 100, काट देते हैं ये 5 बार में, है ना, 20 25 100 और 20 छक 120, 6 25 30, यानी कि एस यू का जो वैल्यू है, एस यू का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है क्या, आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, रेशियो निकाल लेंगे 5, 3 और 4, तो इधर भी कितना होगा 5, 3 और 4, है ना, तो 5, 4, 9, 3, 12 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, ये जो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 यूनिट, और वैल्यू कितना दिया 12 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, यानी 12 का वैल्यू 100, तो 3 का वैल्यू निकाल लेंगे कितना 25, आप डायरेक्ट करिएगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इन द गिवन फिगर ए बी, सॉरी, पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल टू जी एच, ठीक है, ये चारों लाइन क्या हैं, पैरेलल्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पीछे वाले में दिया था, है ना, इसमें, है ना। अगर हम कहीं पे पैरेलल, अगर आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इस तरह का कहीं पे अगर हम साइन लिखते हैं ना इस तरह से, समझ जाइएगा कि ये चारों लाइन क्या हैं,
पैरेलल हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। एक पैरेलल का साइन ये भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो, ये पैरेलल का साइन है, लेकिन ये कब लिखते हैं, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं इस जगह पे, जब क्वेश्चन में लिखा रहता है तो वो इस तरह का साइन रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइंस में इस तरह का एरो दें, ठीक है, डबल एरो, तो समझ जाइएगा ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था इसमें क्या बोला गया था, तो ए बी सी डी ई एफ और एच जी, ये क्या है, चारों लाइंस पैरेलल्स हैं। उसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, बी एच कितना दिया हुआ है, 188 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, इस जगह से इस जगह का वो 188 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ए सी कितना है, ए सी जो है ना वो 42 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सी ई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और ये जो है 36 सेंटीमीटर है, सॉरी ये नहीं, ए सी 42 है ना, ए सी 42 और सी ई 24, एक्स वाई 36 है, एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यानी कि ये कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक्स वाई लिख लिए, वाई जेड कितना है, 42 सेंटीमीटर, वाई जेड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ये कितना है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द ई जी डब्ल्यू एक्स और डी एफ, यानी कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को जोड़ करके हमको वैल्यू पता करना है, ठीक है, कितना आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ए सी और ई एफ की, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2 से कट करते हैं 21, इसको 2 से कट करते हैं 12, यानी कि 21 रेशियो 12 आ गया, कितना आ गया, 21 रेशियो 12, ठीक है। तो 21 रेशियो 12 इसका भी होना चाहिए, 21 रेशियो 12 इसका भी होना चाहिए। तो ध्यान से अगर देखें, अगर ध्यान से देखें, 21 और 12 रेशियो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस 12 का जो वैल्यू है वो कितना है, 36, कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना, कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इसको कुछ देर के लिए रेड कर लेते हैं। इसका जो वैल्यू है वो कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, इस 12 का वैल्यू कितना है, 36, यानी 3 गुना हुआ है। तो क्या करेंगे, इस 21 को अभी क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा, तो 21 दिया कितना हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर, एक वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इस 36 के जगह पे कितना है, 12, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो निकालें, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना से कट किया होगा, 3 से, है ना, तब ना आएगा 12, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 से कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 छक 36, 6 सत्तर 42, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 12 दिख रहा है। तो हमको 12 बनाने के लिए इसको 3 से कट करना होगा, 3 से कट करेंगे 12 और इसको 3 से कट करेंगे 14, ठीक है। यानी कि इसका भी रेशियो मिल गया, अगर ये 14 है तो यहाँ भी रेशियो कितना आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था। यानी कि 14 का जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 14 का जो वैल्यू है वो कितना दिख रहा है, 42, यानी 3 से गुना हुआ है। तो यहाँ पर इधर 3 से गुना नहीं करना है, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे अब देखें ध्यान से, तो 12 का वैल्यू 36, 14 का वैल्यू 42, है ना, इधर वाला वैल्यू, तो इधर वाला इसको मतलब नहीं है। रेशियो अगर यहाँ 12 और 14 है तो यहाँ भी रेशियो क्या होगा, 12 और 14 ही होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो अगर 2 का वैल्यू 24 था, यानी 2 गुना हुआ है, तो इधर भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा, ठीक है। तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं ताकि विजिबल हो, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया, है ना। अब हम बात करते हैं इस डीएफ की। तो अगर ये वैल्यू 21, 12 और 14 का रेशियो है, तो ये भी 21, एक मिनट दूसरा कलर से लिखते हैं, ये भी 21 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 14 होगा, रेशियो, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम, इसका रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है क्या, इस 12 यूनिट का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, 21 प्लस 12 प्लस 14 कितना हो गया टोटल, तो 4 2 6 और 1 7 और इधर 4, 47 यूनिट का वैल्यू है 188 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर।
यानी कि एक का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 12 का वैल्यू कितना, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, ये जो 12 यूनिट का जो वैल्यू निकला वो निकल गया 48 सेंटीमीटर। यानी हमको तीनों का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है ई जी, क्या निकालना है, ई जी, ई जी प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डी एफ का वैल्यू। ठीक है, तो तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 28 प्लस 63 प्लस 48, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 8 8 16 और 3 19 का 9, हाथ में 1, 6 4 10 2 12 और 1 13, 139 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। अगर आप इसको नॉर्मली लिख लिख के करते हैं कि ए सी बाय सी ई बराबर होगा डब्ल्यू एक्स बटा एक्स वाई, फिर यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे कि ये 42 था, ये 24 था, ये हमको नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, तो ये कितना होगा, तो ये 36 दिया हुआ था, यहाँ से कट करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, और यहाँ पर आ, एक मिनट, 2 से कट किए थे ना, तो ये 21, है ना, तो 21 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो एक एक्स का वैल्यू आ जाएगा 63, यानी डब्ल्यू एक्स का वैल्यू, एक्स लिखिए या सिर्फ डब्ल्यू एक्स लिखिए, ठीक है, पूरा नाम ही लिख देते हैं, डब्ल्यू एक्स, और यहाँ भी डब्ल्यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 63 सेंटीमीटर आ गया, है ना। फिर दूसरा वाला वैल्यू करेंगे, है ना, तो फिर क्या करना होगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, है ना। तो 3 वैल्यू इस तरह से लिखने से अच्छा है आप इस तरह से वैल्यू सॉल्व करिए, ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार अभी ये लिखें, फिर अगला बार हमको यहाँ से क्या लिखना होगा कि एक्स वाई बटा वाई जेड, फिर ई सी बटा ई जी, है ना, सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू निकलेगा, इस जगह वाला 28 सेंटीमीटर। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डी एफ का वैल्यू निकालना होगा, 3 बार आपको ये चीज़ जो है ना वो 3 बार लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि ये चीज़ आप मत करिएगा, ठीक है, जैसे हम किए उस तरह से आप करिएगा, बाकी आप घर में ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू आई जे, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 15 15 है ना, यहाँ पे 25 होगा एक जगह पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक करने दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू 15 सेंटीमीटर, यहाँ 25, यहाँ 27 और यहाँ पे 60। ठीक है, और ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं ये इक्वल का साइन है, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल हैं, यानी कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो ये 15 सेंटीमीटर, ये पी, और ये 25 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको और इसको अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें, अगर हम इसका और इसका यहाँ पे रेशियो निकालें तो यहाँ पर रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 3, और 5 से काटेंगे तो 5, मान लो 3 रेशियो क्या आ गया, 5, तो ये भी 3 रेशियो क्या होगा, ये भी अगर देखें तो 3 रेशियो, लेकिन इसमें कुछ कभी फायदा नहीं होगा इसका रेशियो निकाल करके। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम ए सी और जी आई को कंपेयर करें और बी डी और जी एच जे को कंपेयर कंपेयर करें, ठीक है, ये चारों को, है ना, यानी कि ए सी, है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं साइड करके, है ना, ए सी डिवाइडेड बाय जी आई, ठीक है, बराबर होगा बी डी बटा एच जे, यानी कि ए सी कितना है, तो 15 है, और यहाँ पर हम इसको x माने थे, बी डी कितना है, x माने थे, और एच जे कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है 15 छक 90, यानी कि 900,
यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो x का वैल्यू है, यानी कि ये जो x का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है वो कितना होगा, तो x का जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है, इसका वैल्यू कहाँ लिख दें, इधर लिखते हैं। ये जो वैल्यू है ना वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो कितना सेंटीमीटर है, 30, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब हम p और q का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर हम देखें तो AC और EC को कंपेयर करते हैं, ठीक है। AC हम पूरा लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो, ठीक है। इक्वल टू BD बाय DF, यानी कि AC कितना है 15, CE कितना है तो P, BD कितना निकला 30, और DF कितना है 27, ठीक है। 15 से इसको कट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर हम P का वैल्यू निकालें तो 13.5, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर ये निकल गया। P का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे, है ना। चलिए अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है आगे। आगे अगर हम देखें तो अब हम यहाँ पे AC बाय EG, AC बाय EG बराबर AC बाय, सॉरी AC नहीं, BD बाय EH, FH, ठीक है। तो AC कितना था 15, EG कितना दिया हुआ है 25, BD कितना था 30, FH कितना दिया हुआ है Q। 15 से काटेंगे 2 बार में तो Q क्या वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये 25 दूना 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकल गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था P प्लस Q कितना होगा, यानी कि P कितना निकला है 13.5 प्लस 50, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63.5, 63.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। शायद हो सकता है कि हम मेरा इमेज दिखे, नहीं नहीं चलिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर होगा कौन, 63.5 सेंटीमीटर। ये जो हम लिखे हैं ये आप मन में सोच के यहाँ से कर सकते हैं रेशियो के थ्रू, ठीक है। इसको आप रेशियो के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग वाला ये लिखना पड़ेगा x² यानी 30 लिखना पड़ेगा इस तरह से करके। उसके बाद आप रेशियो निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना रेशियो बनेगा, तो इस जगह पे अगर ध्यान से देखें तो ये 3 से काटेंगे 10 बार में, ये 9 बार में, 10:9 बनेगा। तो यहाँ भी 10:9 बनेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके ठीक कर लेंगे, है ना। आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा ना तो ये तरीका से भी आप जल्दी कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन के लिए ना यही तरीका सबसे बेस्ट है। रेशियो से करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि रेशियो यूज़ करना है या इस तरह से लिख करके करना है, बात एक ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का एक रूल बताए थे कि अगर ये 3 पैरेलल लाइंस हैं और 2 ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करता है, अगर ये A है, अगर ये B है, ये X है, ये P रेशियो Q है, तो अगर डायरेक्ट आपको X का वैल्यू निकालना है तो क्या करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि AQ प्लस BP बाय P प्लस Q, ये वाला फॉर्मूला बताए थे, याद होगा, ठीक है। अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी का वैल्यू 18 है, ए बी का वैल्यू 18, ई एफ का वैल्यू 25, ई एफ का वैल्यू 25, ठीक है। ए सी जो है ना वो 3/4, यानी ए सी जो है वो 3/4 सी ई है।
तो अगर हम इसी को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं AC/CE बराबर 3/4, यानी कि हमको रेशियो मिल गया ना, ये 3 है और ये 4 है, यही रेशियो है। तो हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 18 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी उल्टा कर दिया ना, क्रॉस करना है ना, इस 18 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। तो डायरेक्ट हमको किसका वैल्यू चाहिए, सी डी का वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए, सी डी का वैल्यू। यानी कि अगर हम कुछ देर के लिए इसको एक्स मान लें तो क्या होगा, सी डी यानी कि एक्स, सी डी यानी कि एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 18 × 4 बराबर सॉरी प्लस 25 × 3 बटा में 3 + 4। ठीक है, 18 चौके 72 और 25 दिया 75/7, तो कितना हो जाएगा, 147/7। 7 से कट करेंगे है ना, 7 दूनी 14 और 7 एके 7, यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। एक तरीका हम आपको और बताते हैं। ठीक है, एक तरीका आपको और बताते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तरीका और बता रहे हैं, है ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस 18 से ये कितना हो गया, 25, कितना बढ़ गया, 7 सेंटीमीटर बढ़ गया। कब, जब यहाँ पर देखिए एक या इसको अगर हम 3 स्टेप में बांटे, ये रेशियो दिया हुआ है ना, यानी कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। मान लेते हैं एक पार्ट में यहाँ, 2 पार्ट में यहाँ, तीसरा पार्ट में यहाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ और तीसरा पार्ट यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ पे 4 पार्ट में बांटना है कि एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ, चौथा पार्ट यहाँ पहुँच गया, है ना। तो इस तरह से टोटल कितना पार्ट में बट गया, 7 पार्ट में। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ 7 कदम चलता है, कितना कदम, 1 कदम, 2 कदम, है ना। इसको अगर हम बांटें इस तरह से तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 और यहाँ 7, तो 7 कदम चला तो कितना बढ़ गया, ये 18 और 25 का डिफरेंस देखें तो 7 सेंटीमीटर। यानी बोल सकते हैं हम कि 7 कदम चलने पर कितना, ये जो लाइन जो है वो कितना बढ़ गया है, कितना इंक्रीज हो गया, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। एरो ऊपर जा रहा है यानी कि इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, इतना लंबा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया इतना, या नहीं भी देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जरा हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x तक पहुंचने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा, यहाँ से 3 कदम चलना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 3 का वैल्यू निकालें तो 3 सेंटीमीटर होगा, 3 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमको सी डी का वैल्यू चाहिए तो 3 सेंटीमीटर बढ़ा होगा, 3 कदम चलने से 3 सेंटीमीटर बढ़ा होगा। कि देखिए 7 कदम चलता है तो 7 सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर 3 कदम चलेगा तो 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा। यानी कि क्या कर देंगे, 18 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे से हम क्या कर सकते हैं, नीचे से कि अगर 4 कदम चलेगा, अगर 4 कदम चलेगा तो 4 सेंटीमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा इधर से। देखिए x से यहाँ पहुँचने के लिए कितना, 4 कदम, तो 4 कदम में कितना बढ़ रहा था यहाँ पे, तो देखिए ये 25 था ना, ये क्या था 25। तो अगर यहाँ पे 4 कदम यानी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पीछे रहेगा ना, कम कर देंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 25 - 4 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 4 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप 4 - 25 - 4 भी करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कब, जब आप यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकाल लेंगे तब। क्लियर है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप घर में ट्राई करिएगा ये सब, हम एक तरह से बता देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हमारा हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लाइंस के कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोला गया है दिए गए आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक लाइन ए बी है, स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन सी डी है, ये एक दूसरे को ओ पर क्या करता है, कट करता है। ठीक है, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 दिया हुआ है, ये दोनों एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है,
और बीओडी जो है वो 40 डिग्री है। ये जो बीओडी है ना वो 40 डिग्री है। तो बोला गया है एंगल सी ओ ई, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 40 जो डिग्री दिया है ना, ये अगर आपका नहीं भी दिया रहेगा तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री, और ये वाला जो दो एंगल है इसको जोड़ने से कितना आता है, इसको और इसको जोड़ने से 70 डिग्री आता है। तो बस 180 प्लस 70 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, 250 डिग्री क्या आएगा, आंसर आएगा। क्यों, रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब क्या है कि इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन होगा, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपका इधर वाला एंगल होगा, ये वाला बाहर वाला। ठीक है, तो हमको पता है बाहर वाला एंगल कौन कौन है, ए ओ सी और बी ओ ई, इधर वाला यानी कि 70, और ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन और ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस स्ट्रेट एंगल कौन होगा, ए ओ बी। ये वाला 40 जो दिया है ना इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लेंगे, ये वाला वैल्यू 70 डिग्री था और बी ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये 180 डिग्री का होगा, दोनों को जोड़ेंगे 250 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हमारा आएगा। क्लियर है। अगर आप इसका यूज़ भी करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे, ये वाला 70, ये 70, तो ये 40, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। अगर ये 40 तो ये 30 डिग्री, अगर ये 40 तो ये भी 140 डिग्री, तो लास्ट में 140 और 40 मिलकर तो 180 होगा ही। तो क्यों करेंगे इतना, अगर इतना करेंगे तो क्यों करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर, है ना। तो एक मिनट, इतना जब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों करेंगे इतना। ठीक है, हमको रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है तो ये वाला वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका वैल्यू और ये पूरे का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। ये पूरे का जो 180 डिग्री है ना ये पता होना चाहिए बस। तो ये 40 डिग्री जो यहाँ दिया हुआ है ना इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, दी गई आकृति में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ क्यू 90 डिग्री है ना, और ए रेशियो बी 2:3 है, तो सी का वैल्यू फाइंड करिए। 2:3 कहने का क्या मतलब है, इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 3x। ठीक है, इसको मान लिए 2x, इसको मान लिए 3x, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं ये 2x है और ये 3x। ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री है, देखने से ही यहाँ बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सोचिए, ये एक्स वाई क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी कि ये अगर 90 है तो इधर वाला भी 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, है ना। तो जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है और इधर वाला क्या है 90 डिग्री है, यानी कि 3x और 2x मिल के भी 90 डिग्री बना रहा होगा, यानी कि 3 और 2 कितना बोल सकते हैं, 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना, 15, 5 से काट देंगे, है ना, 18 पचे 90, यानी कि 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना, 18 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3x है, तो अगर हम 3x का वैल्यू निकालें तो 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा, 18 तिया 54 डिग्री यहाँ पे। तो 54 डिग्री जब मिल गया है तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल सी। तो एंगल सी कैसे निकलेगा, तो अगर ध्यान से देखें एम एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री में अगर 54 डिग्री को माइनस कर दें इधर वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 126 डिग्री। कितना आएगा, 126 डिग्री आएगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, 2x का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा अगर हम इस तरह से घूम जाएं
तो ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ पे सबको जोड़ते हैं, 5 2 7 7 14 4 18, 18x का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 10 डिग्री, है ना। x का वैल्यू 10 डिग्री, तो 2x का वैल्यू कितना, 20 डिग्री, 2x का वैल्यू 20 डिग्री। एक मिनट, 5 2 7 7 14 14 और 4 18, 18 का वैल्यू, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू 20 डिग्री। एक तरीका ये है, या फिर आप इसको 9 से कट कर लो ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम 80 180 लिख दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 180 नहीं 360 लिखना है ना। यहाँ पर 180 नहीं 360 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल कितना कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, ये बता चुके हैं ना। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बता चुके हैं टाइप्स ऑफ एंगल में। कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, तो जहाँ पे शुरू होता है ना, वहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो ये वाला एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल है, और ये कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि हम बोल सकते हैं सबको अगर जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, यानी 18x का वैल्यू कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। हमको किसका वैल्यू निकालना है, 2x का ना। तो या तो आप 18 दूनी 36 20 डिग्री, 18 दूनी 36 कट कर लो 20 डिग्री, x का वैल्यू 20 तो 2x का वैल्यू 40, ऐसे कर ली। या फिर आप डायरेक्ट 9 से कट कर लो, 9 दूनी 18 9 चौके 36, डायरेक्ट 40 डिग्री आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे कि 18x का वैल्यू 360 डिग्री, हमको 2x बनाना है ना, 2x बनाना यानी कि क्या कर लेंगे, 9 से कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी ये जो तीनों लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी, ठीक है, पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पर एक पैरेलल है ई एफ, क्या है, ई एफ, ठीक है, ये तीनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमसे और क्या दिया गया है, ई ए परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और एंगल बी ई एफ कितना है, 55 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज किए हैं। एनसीईआरटी में क्या पूछा गया है, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू पूछा गया, हमने क्या किया, जेड और एक्स को जोड़ करके पूछा गया है। ठीक है, लेकिन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेलल है, अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं जेड प्लस 55 डिग्री बराबर 90 है। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 55, तो 55 जब माइनस करेंगे 35 डिग्री। तो ये एग्जाम में लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि जेड का वैल्यू 35 डिग्री, जेड का वैल्यू 35 डिग्री। तो अब ध्यान से देखिए कि ये लाइन ए बी और लाइन ई एफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये 55 है और ये एक्स है। तो आपको बताया था कि अगर इस तरह का ये पैरेलल लाइन है दो ठो, और ये ट्रांसवर्सल एक ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे जो दो एंगल होते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 55 डिग्री जो क्या होगा, वो 180 के बराबर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी कि x प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 55 इधर माइनस कर देंगे तो 125 डिग्री। ठीक है, कितना, 125। और यही वाला वैल्यू y के लिए भी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों संगत कोण बनाते हैं। अगर इस तरह से ट्रांसवर्सल कटा हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, L और M, है ना। तो ये वाला ऊपर लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर ये क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी x का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू y का भी होगा। ठीक है, यानी कि x कितना था, 125 डिग्री, तो y भी कितना होगा, 125 डिग्री, और ये z कितना निकला, 35 डिग्री। तो x प्लस जेड कितना होगा, x प्लस जेड कितना होगा, 125 प्लस 35, 125 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, 160 डिग्री। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, है ना। ये मतलब समझिए कि ये तीनों लाइन क्या हैं, पैरेलल्स हैं। ये तीनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल्स हैं। वाई रेशियो जेड दिया हुआ है 3:7, वाई रेशियो जेड, यानी कि ये अगर 3 है तो ये कितना है, 7 है ना।
तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन ए बी जो है ना, और ये ई एफ, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या ये जेड, ये एंगल जेड और एंगल एक्स, क्या ये एकांतर कोण नहीं है, एकांतर अंतःकोण? क्या एक्स और जेड बराबर नहीं होंगे? यानी कि ये अगर 7 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। तो 7 और 3 कितना, 10 यूनिट। और ये 10 जो है वो कैसा एंगल बन रहा है, तो को इंटीरियर यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, ट्रांसवर्सल के एक साइड का एंगल, यानी कि दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। तो 7 और 3 10, यानी कि एक का वैल्यू कितना, 18 डिग्री। एक का वैल्यू 18, इन लोग दोनों को जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि एक तरफ का एंगल है तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना, 18 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो 18 सतह कितना होता है, 126 डिग्री, ये वाला आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं हमको पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई रेशियो जेड है ना, बराबर कितना दिया हुआ है, 3:7। तो आप क्या कर लो, इसको 3x मान लो y का वैल्यू, और इसको 7x मान लो। ठीक है, इसको दूसरा पेन से दिखाते हैं, इसको आप क्या मान लीजिए, 7x मान लीजिए, और इसको, सॉरी हाँ, और इसको भी क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3x। ठीक है, तो 3x और 7x, तो अगर ये 7x है तो इसको भी 7x होना पड़ेगा। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 7 बराबर हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर अगर देखें एंगल x और एंगल y को, तो जोड़ने से क्या आना चाहिए, जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल x प्लस एंगल y कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि 7x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 10x बराबर 180 डिग्री, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, x का वैल्यू सिर्फ पूछा गया, यानी 7x का वैल्यू। ठीक है, तो 7x का वैल्यू यहाँ पर देखिए, x की जगह आप a मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, मैच हो जा रहा है। ठीक है, ये इसको a मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, इसको यहाँ पर a मान लीजिए। ठीक है, 3a और 7a, तो यहाँ भी लिखते हैं, x मत लिखिए क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि नाम में भी x लिखा हुआ है और यहाँ भी अगर x लिखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो इसको a लिख लीजिए, तो यहाँ भी a होगा, यानी a का वैल्यू 18, तो 7a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बिना x मान के बनाइए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत तरीका है, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या है देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसी के पैरेलल हम एक लाइन और ड्रॉ कर लिए, है ना, इसी के पैरेलल क्या कर लिए, एक लाइन और ड्रॉ कर लिए। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि ये वाला अगर 130 डिग्री है तो ये वाला 50 होगा, 180 बनाने के लिए। या फिर अगर ये 110 डिग्री है तो ये पूरा को क्या होना पड़ेगा, ये पूरा एंगल को 110 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो 110 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है इसको 50 होना पड़ेगा। अगर ये 130 डिग्री है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, को इंटीरियर यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये 50 है और ये पूरा कितना है, 110 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अंदर वाला जो निकालने के लिए बोला गया है ये 60 डिग्री होगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन बोला गया था कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो है ना, ये पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल है, और ये वाला एंगल जो है ना वो 110 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल जो दिख रहा है वो 130 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछा है क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता दिए कि अगर ये वाला 110 डिग्री है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इधर वाला भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो इसको 180 बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 50 डिग्री करना होगा। तो पूरा अगर 110 है, ये इधर वाला सिर्फ 50 है, तो अंदर वाला कितना होगा, इधर वाला 60 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट हमको पता चल गया कितना, ये 60 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, ये कितना होगा, तो ये 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा आंसर कितना होगा, तो 60 डिग्री का आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर एक तरीका और बताते हैं इसको। ठीक है, इसका एक तरीका और,
इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी है मेरे पास, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, बताते हैं। इस क्वेश्चन को पहले क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, है ना। चलिए इसको एक तरीके से और बताते हैं, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ जानना पड़ेगा जो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, है ना, जो हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे। आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, नोट लिखवा दे रहे हैं अभी। बाकी जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बस आपको अभी ज़रूरत है इसलिए बता दे रहे हैं। एक मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये चीज़ आपको सभी को पता होगा, ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये अगर एंगल एक एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है ना, लंबा लाइन हो जा रहा है या टेढ़ा हो जा रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल है। अगर इसका एंगल अल्फा, इसका एंगल बीटा और ये एंगल गामा है, तो हमको पता है तीनों एंगल का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो 180 डिग्री का होता है। एक तो रूल ये है, पहला रूल आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है क्या, कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है और इसमें एक एक्सटीरियर एंगल ये बना हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये दोनों का सम होता है। इसके ऑपोजिट, ये वाला एंगल नहीं, इसके ऑपोजिट में जो एंगल दो ठो दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ये हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना ये जो लाइन पी क्यू दिख रहा है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको कोई और पेन से देखते हैं क्योंकि ब्लैक और ब्लू मैच कर जा रहा है, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पी क्यू जो है ना वो इसके पैरेलल है, तो आगे भी बढ़ाएंगे तो पैरेलल ही रहेगा। अगर आगे भी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर अगर 130 डिग्री है, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस सेकंड वाले रूल को, कि एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का होता है, दोनों के एंगल का सम के बराबर होता है, मतलब 100 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी। देखिए क्या हो रहा है कि एक्सटीरियर जो एंगल है ना, वो इंटीरियर का जो ऑपोजिट दो एंगल होता है, इंटीरियर में जो एंगल है उसके ऑपोजिट दो एंगल होता है, उसी के सम के बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो अगर ये 110 डिग्री है, अगर ये 110 डिग्री है, कुछ देर के लिए इसको अगर हम x मान लें, तो x प्लस 50 कितना होगा, 110 डिग्री। x प्लस 50 कितना होगा, 110 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसे कर लेंगे, लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट सोचिए कि अगर ये 110 बन रहा है, तो 110 बनने के लिए, 110 बनने के लिए अगर ये 50 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 60 होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री। एक तरीका ये भी था, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल से अगर इस रूल से इस रूल का यूज ना करके अगर हम इसका रूल यूज करें, तो ये अगर 110 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल में लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, यानी 110 है तो ये कितना होगा, 70। अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180। तो ये 70 और ये 50 कितना हो गया, 120, तो इसको 160 होना पड़ेगा। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने का 1000 तरीका हो सकता है, ठीक है। आपको जो ठीक लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, है ना, तो क्या निकालना है, क्यू एस ओ का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू एस ओ का वैल्यू निकालना है। यानी कि ये जो दो लाइन दिख रहा है पी क्यू और आर एस, ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल्स हैं। अगर हम इस लाइन को यहाँ बढ़ा दें, अगर हम इस लाइन को यहाँ बढ़ा दें, ठीक है, देखिए अगर हम इस लाइन को बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा,
यहाँ वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना वो कितना होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अगर 100 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर हम देखें, अगर ये जो एंगल है तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। ये भी एंगल क्या होगा, थोड़ा सा लाइन क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, यहाँ पे जगह है, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसको क्या करते हैं, एक अलग ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इसका अगर नाम दे दें यहाँ पे एस, है ना, इसको टी नाम दे दे कुछ देर के लिए, तो क्या एक ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है? यहाँ पे अलग से बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। ये इस तरह का ट्रायंगल 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ वाला, ये 100 डिग्री निकला है। कैसे? तो यहाँ वाला अगर 100 है तो यहाँ वाला भी 100 होगा, और ये वाला कितना दिया हुआ था, 25 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, सॉरी ये बाहर वाला कितना होगा, इसका जो एक्सटीरियर यहाँ बन रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से अगर देखें तो अब एक्सटीरियर एंगल का रूल्स काम देगा, जो पीछे हम बताएं, जो पीछे हम बताएं ना, ये वाला काम देगा, सेकंड वाला रूल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये 25 प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 100 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यही होगा, सम के बराबर होता है, यानी कि 125 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये 100 कैसे निकालें, तो ये 100 है तो ये भी 100, कैसे? अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे को क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। सेम इसी तरह इधर भी कर सकते हैं कि अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करें, इधर वाला एंगल लाइन के ऊपर, इधर वाला एंगल लाइन के ऊपर, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। अगर हम देखें इधर लाइन के नीचे और इधर लाइन के नीचे, ये भी क्या होगा, एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरह का 4 एंगल आपको बताए थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, याद होगा, ठीक है। तो इसलिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताए थे कि इक्वल भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल भी करके दिखाए थे, यानी कि ये अगर 100 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 100 है, ये 25 है, तो एक्सटीरियर एंगल का रूल, अगर ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का रूल अगर लगाते हैं तो एक्स डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 125 डिग्री निकलेगा, 100 प्लस 125, क्योंकि देखिए इसका एक्स का इंटीरियर कौन है, ये है, और इसी का अपोजिट दो एंगल है, इसी का सम के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर ये 236 डिग्री है तो इसको कितना होना पड़ेगा, तो 360 डिग्री में से 236 को माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 236 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 1, मतलब 124 डिग्री। ये कितना होगा, 124 डिग्री का होगा। अगर ये 124 है और इसको कुछ देर इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 124 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये अगर 124 है लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे भी क्या होगा, 124 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 138 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि अगर ये x मान लें तो ये जो 138 है ना, वो x प्लस 124 डिग्री के बराबर होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, 124 इधर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 8 14 डिग्री, कितना आएगा, 14 डिग्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग सा रूल कंसेप्ट बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी हम एक वीडियो और तुरंत रिकॉर्ड करेंगे और दोनों वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो पहले अपलोड कर देंगे और कुछ समय के बाद शाम तक दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो अभी देखिए टोटल इसमें जो लाइन्स एंड एंगल्स है ना, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं, हमने 24 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, हमने 24 क्वेश्चन किए हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 40 क्वेश्चन टोटल है ना, तो इस 40 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो बचा हुआ है ना, 40 में से जो बचा हुआ है 24 हमने कर लिया है, जो बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस अभी हमने
लाइन्स एंड एंगल्स की की हैं, दोनों 2 क्लासेस हुई हैं, दोनों को आपको अच्छे से देखना है, रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NS1 क्लासेस में मिलेगा, ठीक है, NS1 क्लासेस पर मिलेगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कंप्लीट ज्योमेट्री यहाँ पढ़ाई हो रहा है और कंप्लीट होगा भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।